स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी थोड़ी देर पहले रिम्स पहुंचे थे और रिम्स पहुंचकर उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। अलग अलग वार्ड गए, अलग अलग विभाग गए और वहां पर पेशेंट से भी मुलाकात की और जो समस्या है रिम्स में उसको समझने की कोशिश की। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह साथ ही यहाँ के डायरेक्टर के साथ बैठक की और बैठक के बाद जो कुछ सामने निकल करके आया कि मंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निदान हो और इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से एक समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें फिर सही तरीके से सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से कैसे किया जाए इसको लेकर के फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे, रिम्स के डायरेक्टर भी मौजूद थे और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़े आदेश जो है उन्होंने अधिकारियों को दिए थे कि इन बिंदुओं पर काम होना चाहिए। जिनमें से जो मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि सबसे पहले कि जो रिम्स पर लोड है उसको कैसे कम किया जाए। जो लोग यहाँ जो पेशेंट्स यहाँ भर्ती हो रहे हैं और थोड़े स्टेबल हो जा रहे हैं उसे या तो सदर अस्पताल शिफ्ट किया जाए या फिर जिस जिले से वो पेशेंट आ रहे हैं उस जिले के सदर अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा कैसे 24 घंटा सातों दिन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उपलब्ध हों, विशेषज्ञ उपलब्ध हों। इसके अलावा जो दिक्कतें सामने निकल करके आज आई उसमें से मुख्य दिक्कत ये था कि इनके पास अस्पताल के पास विशेषज्ञों की कमी है, जिसको लेकर के किस तरीके से इस समस्या का निदान हो इसको इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी कई निर्देश दिए थे जिसमें से एक था कि जो जिला अस्पताल है उसके बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको बेहतर कैसे किया जाए। कोई भी मरीज जब अस्पताल आए तो जिस तरीके से फंक्शन होता है एक अस्पताल का, जिस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट होता है उसको बेहतर कैसे किया जाए, इसको भी लेकर के कल कई निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिम्स पहुंचे थे, अलग अलग विभाग गए, लोगों से मिले, मरीजों से मिले और परेशानी को समझा। एक परेशानी जो सामने निकल करके आई कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, जिसके बाद मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि इस मरीज का त्वरित तुरंत रूप से अल्ट्रासाउंड करा जाए। स्किन विभाग जब वो गए तो वहां पर उन्हें पता चला कि इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद सही तरीके से चीजों को करने के आदेश देकर इरफान अंसारी भी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मीडिया से जो पूरी बातचीत की उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज का जो कार्यक्रम है वो पूरा हम लोग नहीं कर रहे हैं, अब विजिट हो गया है। इसके बाद जो बाकी कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोग रद्द कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को मंत्री जी वैसे आप लोग देख चुके हैं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा पूरे इमरजेंसी का विजिट हुआ, उसके बाद आईपीडी वार्ड का विजिट हुआ है और पूरे कैंपस में हम लोग घूम करके देखे हैं कि रिम्स की क्या व्यवस्था है। और इधर लगातार हम लोग देख रहे थे कि मीडिया के द्वारा भी इस बात को उछाला जा रहा था कि रिम्स में जो है वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक किया गया था स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और जिसमें रिम्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुआ था और चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि रिम्स की जो व्यवस्था है और खास करके यहाँ की जो इमरजेंसी की व्यवस्था है, लोगों को जो इतना वेट करना पड़ता है वो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई भी आदमी कभी भी पहुंचे हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो सके। तो इसलिए हमने पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 है, जिसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है जो पेइंग वार्ड है वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है, जिसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। बाकी जो व्यवस्था आईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज की है वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है, सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है
और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का हम लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखें कि आने वाले समय में जो यहाँ पे व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में आज ये सर, चूंकि रिम्स पर लोड काफी ज्यादा है, एक और अतिरिक्त रिम्स 2 बनाने की तैयारी चल रही है। ये ऑलरेडी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और ये कैबिनेट से इसका सैंक्शन भी मिल गया है। जो रांची में एक और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना होगी और वो रेनपास में जो जगह है वो चिन्हित कर लिया गया है, तो उसमें वहाँ पे हम लोग एक और अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज रिम्स 2 कह लीजिए या जो भी मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, रिम्स 2 ही अभी बात चल रही है, तो उसकी स्थापना वहाँ पे माननीय मंत्री जी का भी कहना है कि उसको रिम्स 2 हम लोग करेंगे। तो रिम्स 2 की स्थापना के लिए वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है, 1078 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हो चुका है, वो 500 बेडेड बनेगा। और इसके अलावा जो रिम्स की जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट्स का जो इनफ्लो है काफी ज्यादा है, उसको कम करने के लिए भी कल निर्देश हुआ है कि एक सर्किट बनाया जाए, पूरे मेडिकल का एक सर्किट हो। और रिम्स में यदि गंभीर मरीज आते हैं, यहाँ पे इलाज होता है, तो इलाज करने के बाद यदि इसको मरीज को यहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये भी है कि रिम्स में ज्यादा दिन तक पेशेंट को नहीं रख करके पेशेंट जब यहाँ पे सीरियसनेस खत्म हो जाए तो इलाज के बाद यहाँ से उसको सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि सदर हॉस्पिटल को भी हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई दूसरे जिले से यहाँ पे पेशेंट आता है, कोई भी गंभीर पेशेंट आता है, तो उसका तत्काल इलाज यहाँ पे कर दिया जाएगा और तत्काल इलाज करने के बाद फिर वो पेशेंट को उसके जिले वाले हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि उसका बाकी का जो उपचार है उसी के अपने जिले में होगा। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को भी काफी सहूलियत होगी, क्योंकि यहाँ रहने से उसके परिवार वाले भी रहते हैं, तो ज्यादा खर्च का बोझ भी आता है और ज्यादा दिन तक रिम्स पे लोड भी बढ़ता है। तो इससे रिम्स में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो भी कम होगा और जो जिस जिले में है उनको इलाज वहीं पे उस जिले में हो सके। सर, हॉस्पिटल्स की बात अगर छोड़ दे तो डॉक्टरों की कमी करीबन 75% राज्य भर में है, क्या इस पर भी कल कुछ बातचीत हुई? ये बहुत हम लोगों ने देखा है इसको। इनफैक्ट देखिएगा तो पूरे राज्य भर में जो डॉक्टर्स की संख्या है होनी चाहिए 37,000 के आसपास, लेकिन वो 7,000 डॉक्टर हमारे पास ही मात्र है, तो 30,000 की शॉर्टेज है। बट सरकारी व्यवस्था में यदि देखिएगा तो हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो 2200 सैंक्शन है, जिसके अगेंस्ट में 2100 डॉक्टर करीब हमारे पास है। मेन जो दिक्कत है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में जो 1060 हमारे पद स्वीकृत है उसे मात्र 350 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे पास हैं। लेकिन कल ही हम लोगों ने निर्णय लेकर के बहुत सारे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर जिसके पास स्पेशलिस्ट की डिग्री थी वो हम लोगों ने उनको स्पेशलिस्ट में प्रमोट करके और पोस्ट किया है जिला में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि या इसके अलावा रिम्स के अलावा जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको भी दुरुस्त किया जाए और उसके बाद सदर हॉस्पिटल में भी स्पेशलिस्ट की सेवाएं प्रारंभ की जाए। तो वहां पे भी स्पेशलिस्ट हम लोगों ने पूरे 125 स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग कल ही की है और इसके बाद NHM के तहत करीब करीब हम लोग 100 डॉक्टर की बहाली करने जा रहे हैं, जिसमें कि 75 के करीब स्पेशलिस्ट होंगे। तो वो पूरा स्पेशलिस्ट का जो कमी है हम लोग धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य में ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से हम लोग को दिक्कत हो रही है। और आने वाले समय में जब शोक का जो हम लोग का दिवस है और एक सप्ताह के करीब हम लोग जो राजकीय शोक है, ये इसकी समाप्ति के बाद तुरंत ही हम लोग जनवरी में एक बैठक माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में यहाँ पे करेंगे। रिम्स में जीबी की बैठक होगी, उसमें सारे निर्णय एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in